मॉर्निंग बच्चों हमने कल किया था बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था कल हमने। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, कल हमने क्लासिफिकेशन करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासीफाई किया था। सबसे पहले मोनोसैक्राइड्स में जो हाइड्रोलाइज ही नहीं होते थे अपने सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में। उसके बाद बताया था ओलिगोसैक्राइड जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैक्राइड देते थे। और लास्ट में बताया था पॉलीसैक्राइड्स जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स देते थे ऑन देयर हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्लासिफिकेशन ही है हमारी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के बेस पर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर के बेस पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के हैं बच्चों, एक तो रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती हैं? दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस टोलिन्स रेजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टोलिन्स रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि उनका रिडक्शन करा सकते हैं। टोलिन्स रेजेंट आप समझ लीजिए अभी एक तरह का रिएक्टेंट होता है और फेलिंग सॉल्यूशन भी एक तरह का रिएक्टेंट होता है। जब आप मेन ऑर्गेनिक यूनिट करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। बस अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये 2 एक प्रकार के रिएक्टेंट्स होते हैं, टोलिन्स रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो टोलिन्स रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर जाएं या फिर उनको रिड्यूस करा दें, उनका रिडक्शन करा दें, ऐसे शुगर को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। और एक होते हैं बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं? ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट रिड्यूस टोलिन्स रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे शुगर होंगे जो टोलिन्स रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन या फिर उनके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, उनको बोलेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनका एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। रिड्यूसिंग मतलब जो टोलिन्स रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, और नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो टोलिन्स रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना कर पाए, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब बच्चों मैंने कल आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था। ओपन चेन स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं ग्लूकोज का, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कल बताया था मैंने स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। सबसे पहले आप 6 कार्बन लगा लें, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन लगाने के बाद मैंने आपको बताया था सबसे नीचे तो हमारा CH2OH होगा और ऊपर होगा CHO। CHO को बच्चों मैंने ओपन करके लिख दिया है COOH। CHO भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, और इसको मैं ओपन करके, क्योंकि CHO का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है C+O और H, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। फिर मैंने बताया था इतना करने के बाद कि 6 कार्बन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे CH2OH लिखते हैं, ऊपर CHO लिखते हैं, और फिर यहाँ से आप एक सीक्वेंस चलाते हैं OH OH H OH 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 H OH। जहाँ पर OH है उसके पीछे H आ जाएगा, H के पीछे OH आ जाएगा, फिर OH के पीछे H और OH के पीछे H। जहाँ भी OH है उसके पीछे H आएगा, और अगर H है तो उसके पीछे OH आएगा। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ये बच्चों हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था ग्लूकोज का, जिसको बोलते हैं हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों इसका जो नाम होता है ग्लूकोज का वो होता है D+ ग्लूकोज। अब इसमें ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इस D का मतलब क्या है, कैपिटल D का मतलब, और इस प्लस का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो प्लस का मतलब तो होता है बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन। ये ग्लूकोज की खुद की स्पेसिफिक रोटेशन है। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब ये है कि जब हम इस ग्लूकोज में से, क्योंकि ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। तो अगर हम इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये ग्लूकोज राइट साइड में रोटेट कर देगा, इसलिए इसको हमने प्लस साइन लगाया है। जो राइट साइड में रोटेट करते हैं उनके लिए हम प्लस साइन लगाते हैं और बोलते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर स्मॉल d से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस की जगह पे हम स्मॉल d भी लिख सकते हैं। और जो लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी, स्मॉल l से डिनोट करते हैं, और उनकी जगह पे माइनस साइन लगाते हैं। तो पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लस साइन का मतलब क्या है। तो प्लस साइन का मतलब होता है बच्चों स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब
ग्लूकोज की खुद की रोटेशन कैसी है। अगर उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो प्लस का मतलब स्पेसिफिक रोटेशन। दूसरा बच्चों, ये डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बच्चों कि ग्लूकोज जिस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से बनेगा, जिस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन सकता है, सबसे सिंपल जो सबसे सिंपलेस्ट है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। उसका खुद का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब उसकी रोटेशन कैसी है? तो उसकी रोटेशन भी प्लस है, मतलब कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए हमने कैपिटल डी लिखा है। इस कैपिटल डी का मतलब है कि ग्लूकोज जिस सिंपलेस्ट कंपाउंड से बनता है उसकी रोटेशन कैसी है। तो उसकी रोटेशन कैसी है बच्चों? उसकी भी डेक्स्ट्रो है, मतलब राइट साइड में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए हमने कैपिटल डी लिखा है। और इसको बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड का, ग्लूकोज का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है जिससे ग्लूकोज बन सकता है, वो उसकी रोटेशन कैसी है। तो उसकी रोटेशन डेक्स्ट्रो है, इसलिए हमने कैपिटल डी लिखा है। अगर वो लीवो होती, मतलब लेफ्ट साइड में होती, तो उसको कैपिटल एल लिखते। तो आपको दो बातें मोटी मोटी पता होनी चाहिए। एक तो प्लस का मतलब स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब उसकी खुद की रोटेशन, और ये कैपिटल डी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिस सिंपलेस्ट कंपाउंड से बना है उसकी रोटेशन कैसी है। उसके बाद बच्चों, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका आप साइक्लिक स्ट्रक्चर और बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। दोबारा से वही चीज़ है, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। 6 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे CH2OH, ऊपर CHO। CHO को हम COOH भी लिख सकते हैं। फिर OH OH H OH, जहाँ पर OH है उसके पीछे H, और H है तो उसके पीछे OH, OH है तो पीछे H, और OH है तो पीछे H। ये हमारा ग्लूकोज का बन गया बच्चों, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। लेकिन मुझे बनाना है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं बच्चों, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में हमारा इंटर कन्वर्जन होता है, रीअरेंजमेंट होती है। तो कुछ क्या रीअरेंजमेंट होती है आप देखें, जो कार्बन नंबर 5 का H है वो कार्बन यहाँ से कार्बन नंबर 1 के COO के पास चला जाता है, और कार्बन नंबर 1 का जो COO है, जब इसको H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। मैंने अलग से ग्रीन पेन से मेंशन कर रखा है। जब कार्बन नंबर 5 का H कार्बन नंबर 1 के O के पास चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये OH हो गया, ये OH, और ये हमारा H। और अब यहाँ से जब इसका H इसके पास चला गया, कार्बन नंबर 5 का जो H है वो कार्बन नंबर 1 के O के पास चला गया और वो कन्वर्ट हो गया OH में। तो कार्बन नंबर 5 का जो O है बच्चों, वो कहाँ जाएगा, वो हवा में तो रहेगा नहीं। तो कार्बन नंबर 5 का जो O है वो कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना लेता है, मिल जाता है, और एक साइकिल बन जाती है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये H इसके पास गया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब कुछ वही है H। और ये जो O है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 दोनों के बीच में रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ये वाला जो O है वो हमने बीच में लगा दिया। तो ये एक तरह की साइकिल बन गई, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। बाकी सब कुछ सेम है। आप देखें दूसरे नंबर कार्बन पे OH H बिल्कुल सेम, तीसरे नंबर पे HOH बिल्कुल सेम, चौथे नंबर पे OH H बिल्कुल सेम, और पांचवें नंबर पे और पहले नंबर पर ही रीअरेंजमेंट होती है। पांचवें नंबर का जो हमारा H था वो कार्बन नंबर 1 के O के पास चला गया, वो OH में कन्वर्ट हो गया, और कार्बन नंबर 5 का जो O था वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में रह जाता है। तो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा जो OH है वो लेफ्ट में है। अगर OH लेफ्ट में रहता है तो उसको बोलते हैं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो ये हमारे बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। और ज़रूरी नहीं है कि ये OH लेफ्ट में आए, हो सकता है OH राइट में लिख दें। बाकी अगर हम OH राइट में लिख देते हैं, आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पर OH लेफ्ट में लिखा है, और इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर OH राइट में लिखा है और H लेफ्ट में लिखा है। यहाँ पर OH लेफ्ट में था, H राइट में था। यहाँ पर OH हमारा राइट में है और H लेफ्ट में है। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज़ है, सेम टू सेम है। हमारा जो H था कार्बन नंबर 5 का वो O के पास चला गया, वो OH में कन्वर्ट हो गया, और जो O था वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में रहा। बाकी सब कुछ सेम है। तो ये अब इन दोनों में, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों कि इसके अंदर तो OH लेफ्ट में है, जिसमें OH लेफ्ट में होता है उसको बोलते हैं बीटा
डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ये आपको पता ही है पूरा नाम, और जिसमें OH राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। आपको ये पता ही है, पॉजिटिव का मतलब स्पेसिफिक रोटेशन, इस कैपिटल डी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो अल्फा और बीटा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ये अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन नंबर 1 पर जो OH की पोजीशन है वो राइट में है, और बीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन नंबर 1 पर जो OH की पोजीशन है वो लेफ्ट में है। तो ये हमारा अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और ये हमारा बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब आप देख सकते हैं बच्चों, अल्फा डी और बीटा डी के अंदर खाली डिफरेंस कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस है ओनली, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 1 पर OH राइट में है और इसमें कार्बन नंबर 1 पर OH लेफ्ट में है। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर केवल कार्बन नंबर 1 पर ही डिफरेंस होता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम एनोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स हैं, मैं और बताऊंगा आपको। तो ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप इतना करने के बाद इन स्ट्रक्चर्स को कम से कम 3-3 बार बना के देखेंगे। सबसे पहले आप ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 बार आप देख के बनाएंगे और 1 बार बिना देखे बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप समझ में नहीं आता तो 1 बार वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।